हमला हम्म कर सकता हम्म आलोक आलोक बंसल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर आप 5-10 मिनट कहीं पर अपनी गाड़ी रोककर हमसे बात करें, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो फिर आपका फीड भी ब्रेक हो रहा है। वहीं ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद इस वक्त हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर युद्ध स्तर पर अगर एक बात हो रही है, रशिया ने, रूस ने 2014 में क्रीमिया पर भी कब्जा किया था। उस वक्त भी ऐसी बात हुई थी, ठनी थी, लेकिन उस वक्त बराक ओबामा पीछे रह गए। उन्होंने कोई इतनी जल्दी उनको यूक्रेन को मदद नहीं पहुंचाई। और रूस ये सोचता था कि यूक्रेन जो है घूमकर वापस रूस के साथ ही जुड़ जाएगा और रूस के साथ अलायंस करेगा। लेकिन इसका प्रभाव भारत और इस क्षेत्र में कितना भारी होगा? क्योंकि अगर रूस वहां यूक्रेन पर हरकत करता है तो चीन भी यहां ताइवान पर हरकत कर सकता है, भारत के साथ हरकत कर सकता है। यह भी बात है, भारतीय मूल के लोग वहां फंसे हैं, वो भी एक अलग बात है, लेकिन इस रीजन के अंदर पूरी तरह से फिर से कलह हो सकता है। देखिए, इसका मेन रीजन हमें समझना होगा। पुतिन ने बहुत सारे अमेरिकी प्रेसिडेंट्स को देखें। पुतिन जब प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, आ रही है, आपको आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आप बोलते रहिए जी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पुतिन यूएस के और नेटो के मूव्स को जानता है। और ये सोचिए, रशिया के बिल्कुल बगल में एक नेटो अलायंस आ जाए तो कौन चाहेगा? यूक्रेन अगर नेटो बन जाए, जो ओरिजिनली यूएसएसआर था, हाँ। कौन चाहेगा? इसको इस तरह से समझिए, अगर इस रीजन से मैं समझाऊं, कल को बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ जुड़ने का, अगर, या पाकिस्तान के किसी अलायंस के साथ जुड़ने का बात करें, तो क्या हम चुप रहेंगे? तो इसको हमें उस नजरिए से देखना होगा। यस, वॉर एक सोल्यूशन नहीं है, इसको टेबल पे सोल्यूशन करना होगा। मुझे लगता है ये जो वॉर रेटोरिक पुतिन बोल रहे हैं, या थोड़ा बहुत जो भी लिमिटेड इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वो यूक्रेन को नेटो अलायंस बनने से रोकने के लिए करेंगे, ना कि यूक्रेन को कैप्चर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारा जानो माल का नुकसान दोनों तरफ होगा। यूक्रेन इतना छोटा कंट्री नहीं है, जैसे मैंने अपने पीछे मैप लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यूक्रेन इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। बट वो बात रही। बट मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि हमारे जो इंडियन मूल के जो लोग हैं, स्पेशली जो डॉक्टर और इन सब चीजों के लिए वहां पढ़ रहे हैं, को निकालना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन लगे हाथों में एक और चीज कहूंगा आनंद, कि हम देखते हैं कि लास्ट मिनट में हम जाके सबको उठा के लाते हैं हमारे एयरफोर्स के जहाज में। हमें पता था ये होने वाला है। तो वहां के जो बच्चे हैं, वो सिचुएशन वर्स होने तक क्यों रुक जाते हैं? लेकिन इसका एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भी तो है। अगर आप ये बताइए कि अगर आप यूक्रेन से इनको इस वक्त निकालते हैं, अगर जंग छिड़ती है तब निकालते हैं, तब आप कह रहे हैं कि आपदा में आप उनको निकाल रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर निकाल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप निकालना शुरू करें तो फिर अमेरिका पूछेगा तुम किसकी तरफ हो, हमारी तरफ हो कि रूस की तरफ हो, नेटो की तरफ हो कि रूस की तरफ हो। रूस भी पूछेगा भारत से कि भाई तुम मेरे साथ हो उसके साथ हो। अब ये हाँ, नहीं, हम इस वक्त तो नॉन अलाइंड है, लेकिन धीरे धीरे हमारा अलाइनमेंट भी तो शिफ्ट हुआ है। हमारा अलाइनमेंट चीन के साथ दुश्मनी, जब चीन ने हमसे दुश्मनी मोल ली तो हमने जब किया तो हम भी तो अमेरिका के साथ हुए हैं, हमने भी क्वाड का हिस्सा बने हैं ताकि इस रीजन में हम अपने आप को सिक्योर कर सकें। अब नेटो में अगर हमारी भागीदारी है, हमने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हमने साथ दिया है, लेकिन नेटो में हम नहीं है। तो अब हम रूस के साथ दोस्ती निभाएंगे या फिर अमेरिका के साथ दोस्ती निभाएंगे? क्योंकि बीच में एक जब यूएन में वोट हुआ था तो भारत ने एब्सटेन किया था और रूस ने हमारा धन्यवाद दिया था। हमें एक बैलेंस गेम खेलना होगा आनंद, क्योंकि जब अमेरिका हमारे साथ नहीं था, पाकिस्तान को पूरी तरह हेल्प कर रहा था, तो एक ही कंट्री जो हमारे साथ खड़ा था वो था यूएसएसआर, फिर बाद में रशिया। हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस का जो एडवांसमेंट अगर हुआ है, रशिया के मदद से हुआ है। और हम ऐसे लोग हैं, माशान फरामोश लोग हैं नहीं। तो हमें एक बैलेंस एक्ट खेलना होगा, हमें इसको एक ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताऊं आनंद, ये पावर गेम जो है रशिया और यूएसए के बीच में है,
और ये दोनों अपने यूनिपोलर समझता है, ये रशिया बोलता है कि नहीं अभी भी हम बाइपोलर हैं। तो इनके बीच में हमें पिसना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इसको वेट एंड वॉच का एक गेम करना चाहिए। लेकिन आपने ही जिक्र किया था चंद दिनों पहले, अभी रशिया और चाइना का काफी फ्रेंडशिप बढ़ रहा है जी। ये क्यों है, ये हमें पूछना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दोस्ती अमेरिका के साथ जो बढ़ा है और अमेरिकन आर्सेनल जो हमारे एयरफोर्स में और बाकी जगह आने लगा है, जिसकी वजह से ये रशिया गेम खेल रहा है। लेकिन इन सब में रिमेंबर वन थिंग, ये रशिया के पूरे गेम में एक ही आदमी है, वो है पुतिन। पुतिन इज ऑलमोस्ट लाइक अ मोनार्क। वो अपना चलाते हैं, लेकिन सुनते हैं अपने एडवाइजर्स की, लेकिन उनके एडवाइजर्स भी ऐसे ही बीन बजाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और ये है प्रॉब्लम इस रीजन का। जी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तक को चेंज कर दिया। नहीं, वो तो किया है। और 2014 में पुतिन वापसी करने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्रिमिया पर कब्जा किया। अब वापस 2022 पर उनको अपने आप को इंटरनली अपने आप को सुदृढ़ करने की जरूरत है। रूस की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी अभी चरमरा गई है कोविड की वजह से, तो वहां पर भी लोग तकलीफ में है, तो उसको भी सुधारने की जरूरत है। और चीन के साथ भी इनकी यारी दोस्ती नहीं है। चीन ने भी इनकी जगह पर, इनके यहाँ पर घेरने की कोशिश की गई है। व्लादिवोस्तोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए थे? उसूरू रिवर के खिलाफ आप एक और देखिए। और व्लादिवोस्तोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए थे? व्लादिवोस्तोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का समर्थन करने गए थे, जबकि चीन की नजर भी उसी व्लादिवोस्तोक पर है, उस इलाके पर है, तो जहां पर चीन और रूस में भी छिड़ चुकी है इतिहास में। लेकिन सोवियत रशिया और चीन कम्युनिस्ट होने की वजह से साथ साथ थे। आज रूस कम्युनिस्ट नहीं है। एमजे विरोध, मैं बस कैप्टन आलोक बंसल से भी पूछना चाहूँ। आलोक जी, 2-3 बातें हैं। हम नितेश पटेल जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, और वहां पर आशीष हैं, आशीष गिरी छात्र हैं जो कि यूक्रेन से हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े थे, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कई सारे मायने हैं जिसको भारत को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रूस वहां कुछ हरकत करता है